अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसकी मशक 4.1 के पहले 5 सवाल करेंगे और इन पाँचों सवालों से कुछ पहले 15-20 मिनट में हम थ्योरी कवर करेंगे। फंक्शंस एंड ग्राफ चैप्टर का नाम है, इंतहाई अहम और दिलचस्प है। आपको पता चलेगा फंक्शंस होते क्या हैं और फंक्शंस को हमने ऐड कैसे करना है, जमा इनकी माइनस कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसी तरह फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, फंक्शन के इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो 10वीं क्लास रियाज़ी का चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ, तफ़ाल और ग्राफ, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसका तारुफ भी मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँगा, साथ में तफ़ाल यानी फंक्शन की तारीफ़ क्या होती है, ये भी हम देख लेंगे। और इसके बाद फंक्शन की डोमेन क्या होती है, इसकी कोडोमेन क्या होती है, इसकी रेंज, इमेज, प्री इमेज क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी अभी डिस्कस कर देते हैं। और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुँचना चाहते हो तो आप 15 से 18 मिनट की वीडियो को स्किप करके फिर आगे निकल जाओ। अदरवाइज़ आपको चाहिए कि आप पहले ये सारी थ्योरी ये अच्छे से समझ लो, ताकि आपको पता चले फंक्शन होता क्या है और फंक्शन कंपोज़िशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, इनवर्स फंक्शन क्या होती है, इनकी डोमेन रेंज क्या होती है। तो ये अभी मैं आपको समझाऊँगा, यहाँ पर देखो आप। तो हम फंक्शन को डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि असल में फंक्शन होता क्या है। देखो, फंक्शन एक राब्ता है, रिलेशन है 2 चीज़ों के दरमियान में। फंक्शन को आप एक जस्ट लाइक मशीन भी समझ सकते हो। मान लो ये मशीन गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है। तो इसमें कुछ इनपुट भी होगी, कुछ आउटपुट भी होगी। इनपुट, आउटपुट क्या चीज़ है, मैं साथ-साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इनपुट वो चीज़ जो हम मशीन को देते हैं, वो होती है इनपुट, जिसको डोमेन का नाम देंगे हम। और फिर मशीन उस पे वर्क करेगी हमारी दी हुई चीज़ पर, यानी इनपुट पर। और मशीन उस पे वर्क करने के बाद कुछ ना कुछ हमें रिज़ल्ट देगी। मिसाल के तौर पर अगर इस मशीन, मान लो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है, अगर इसको हम गन्ना देंगे तो आउटपुट में ये हमें गन्ने का रस भी निकाल के देगी और साथ ही साथ जो इसका अज़ाफ़ी वेस्ट मादा होगा, वो भी हमें निकाल के देगी। तो ये गन्ना इसका मशीन का इनपुट हुआ, मशीन ने उस पर काम किया और आउटपुट में हमें गन्ने का रस भी मिल गया और साथ ही साथ जो वेस्ट उसने निकाली है, वो भी हमें मिल गई। ठीक है? तो ये मशीन जस्ट लाइक फंक्शन, इसको समझ लो आप। तो वो चीज़ जो मशीन को देंगे वो इनपुट होगी, उसको डोमेन कहेंगे और मशीन हमें जो चीज़ काम करने के बाद देगी वो आउटपुट होगी। अच्छा, अब देखेंगे हम कोड मेन और रेंज क्या होती है। जब हम मैथ की ज़ुबान में देखेंगे ना फंक्शन को, तब मैं आपको ये बताऊँगा। इसी तरह आप डेली लाइफ में देख लो कि प्रेस कोल्ड ऑयल मशीन है, मतलब तेल निकालने वाली मशीन को देख लो आप, जूसर मशीन को आप देख लो, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है उसको देख लो, आप पंप को देख लो, कोई भी ऐसी मशीन है, आप सिलाई मशीन को देख लो, उसमें भी हम कुछ इनपुट्स देते हैं उसको और वो हमें सिलाई करके कपड़ा दे देती है, वो आउटपुट हो जाती है, ठीक है? तो ये डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो अब हम इसको मैथ की लैंग्वेज में चेक करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो देखो यहाँ पर, फंक्शन असल में है क्या? ये बुक पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख भी लेना वहाँ से। यहाँ पर देखो आप कि फंक्शन सेट एक्स, 2 सेट होंगे आपके पास, एक्स और वाई, और दोनों सेट आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब आपके सेट खाली ना हों। एक्स में भी एलिमेंट्स हों, वाई में भी एलिमेंट्स हों। तो फिर क्या होगा, सेट एक्स का हर एक रुकन, बात को यहाँ से गौर से देखते जाना, हर एक रुकन मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स अटैच होने चाहिए, यूज़ होने चाहिए, ठीक है? हर एक एलिमेंट, हर एक रुकन सेट वाई के सिर्फ़ एक रुकन से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है? यहाँ से हर एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट से लाज़मी ताल्लुक़ रखता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको देखो अब ये कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो उस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन। रिलेशन पहले होता है, रिलेशन में अगर हमारी ये डेफिनेशन फिट हो जाती है, तो फिर हम उस रिलेशन को, तल्लक को फंक्शन या तफ़ाल का नाम देंगे। इंग्लिश में फंक्शन कह देंगे, उर्दू में तफ़ाल कह देंगे। अब देखो यहाँ पर, ये आपका एक्स सेट है, ये वाई सेट है, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, अब मान लो ये फंक्शन मैंने लिखा है 2x, ये फंक्शन x पे डिपेंड करता है। अब देखो 2x का मतलब है कि x की जगह पर जो भी हम वैल्यू रखेंगे, ये उसका डबल हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या है, डबल है। अब 1 का डबल कितना हो गया, 2। तो 1 अटैच हो गया 2 के साथ, 2 अटैच हो जाएगा 4 के साथ और 3 अटैच हो जाएगा 6 के साथ। तो ये हमारी डेफिनिशन पूरी होती है कि सेट
एक्स का हर एक रुकन वाई के एक रुकन के साथ अटैच होना चाहिए। और याद रखना कि फंक्शन में हमारा एक्स सेट सारा इस्तेमाल होगा। अगर हमारा सेट एक्स डोमेन सेट कहीं एक एलिमेंट भी खाली रह जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, ये बात याद रखनी है आपने। और जो वाई हमारा सेट है, वाई सेट में सारे एलिमेंट्स यूज़ भी हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं जैसे यहाँ पर है। लेकिन डोमेन वाला हमारा जो भी सेट होगा वो सारे का सारा इस्तेमाल होगा, ठीक है? अब इसकी बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। अब सेट एक्स आपका ये सारा डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ, ये सेट एक्स होगा, इसमें हमारे पास है 1, 2, 3, ठीक है? कोडोमेन की बारी आती है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपका सेट वाई होगा सारा ही, सेट वाई ये कोडोमेन होगा। और अब बात आती है रेंज की। अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेंज क्या है असल में? रेंज क्या है? जो एलिमेंट्स वाई के वो एलिमेंट्स जो एक्स के एलिमेंट्स के साथ अटैच हुए हैं, इनको कह देते हैं हम रेंज, ठीक है? अब रेंज में अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 2, 4 और 6 बस, ठीक है? आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज का एक बार सुन लें आप फिर के डोमेन क्या होती है? एक्स सेट, वो चीज़ जो फ़ंक्शन को दी जाती है वो सारा डोमेन होती है, वो हमेशा आपका एक्स सेट सारा ही हुआ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कोई एलिमेंट खाली रह जाए। अच्छा, फिर इसके बाद कोडोमेन, वाई सारे का सारा आपका कोडोमेन कहलाएगा। और फिर बारी आती है रेंज की, तो रेंज में हम सिर्फ़ वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो एक्स के एलिमेंट्स के साथ अटैच होंगे। वाई के वो एलिमेंट्स जो एक्स के एलिमेंट्स के साथ अटैच होंगे वो हमारी रेंज में आ जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर 8 रेंज नहीं है, 8 रेंज में शामिल नहीं है, लेकिन ये कोडोमेन में है, कोडोमेन वाई सारा होगा हमारा, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरह इन 2, 4, 6 इनको बोलते हैं इमेजेस, ठीक है? और जबकि 1, 2, 3 इनको बोलते हैं प्री इमेज, मतलब इमेज का प्री है ये, इमेज से पहले है। और यानी इस पे फंक्शन अप्लाई हुआ है और उसने हमें ये इमेज दे दिया है, ठीक है? उम्मीद है आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज की समझ आई होगी और फंक्शन का भी पता चला होगा। अब इसी तरह यहाँ पर देख लो, अब यहाँ फंक्शन हम एक मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, तो देखो जो भी एक्स में नंबर होंगे उनका आप स्क्वायर करो। -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1, तो यहाँ चला जाएगा। 0 यहाँ पर रखो तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पर चला जाएगा। फिर 1 रखो यहाँ पर जमा का, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो फिर वो यहाँ पर चला जाएगा। अब आप ये ना कह देना सर यहाँ से -1 और -1 तो ये तो 1 के साथ ही अटैच हो गए, लेकिन यहाँ पर कहता है जी सेट एक्स का हर एक रुकन सेट वाई के सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक रखता हो। तो देखो इस बात को आप समझो। सेट एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ ही अटैच है। ऐसा नहीं है कि -1 0 के साथ भी अटैच हो, -1 1 के साथ भी अटैच हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं आगे ये नीचे एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं, मैंने आपको यहाँ से क्लियरली समझो, पता चलेगा कि ये फंक्शन नहीं है। कैसे पता चलेगा कौन-सा फंक्शन है, कौन-सा नहीं है? फिर जब हम ग्राफ बनाएँगे तो वहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि -1 यहाँ से 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सारे इधर से एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं तो हो जाएँ। ये ठीक है, इसका मसला नहीं है। बहरहाल ये है कि यहाँ से समझ लो एक और आप देख लो कि अगर आप वेन डायग्राम के साथ बनाते हो, तो आपका ये एक्स डोमेन में से सिर्फ़ एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस एक से एक एरो इधर भी निकल गया और एक एरो इधर भी निकल गया, ऐसा ना हो, ठीक है? तो ये फंक्शन है। अब इसी तरह इसको आप देख लो। अब मान लो हम इसको ए को ई से अटैच कर देते हैं, बी को डी से अटैच कर देते हैं और अगर तो सी अब यहाँ पर खाली रहेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन होने के लिए एक्स सारा यूटिलाइज़ होना ज़रूरी है। अगर सी को मैं ई से अटैच कर दूँ तो ये फंक्शन है। अब नॉट अ फंक्शन कैसे पता चलेगा फंक्शन नहीं है? तो देखो एक एग्ज़ाम्पल ये लिखी है मैंने 4, 5, 6 ए, बी, सी, आई फ़ंक्शन दे दिया हमने, मैंने कहा जी 4 को ए के साथ अटैच कर दिया, 5 को बी के साथ, 6 मैंने खाली रखा। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, उसने कहा था एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 6 खाली रह गया। एक्स का एलिमेंट ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है, तो लिहाज़ा ये फ़ंक्शन नहीं होगा। अब इधर आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 वजह से ये फ़ंक्शन नहीं है। पहली वजह ये है कि यहाँ पर बी खाली रह गया। एक्स का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए था। तो ये बी खाली रह गया लिहाज़ा ये फ़ंक्शन नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ से देखो एक ही एलिमेंट से 2 एरो निकल रहे हैं, ऐसा ना हो। ए डी पर भी जा रहा है, ए ई पर भी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लिहाज़ा ये फ़ंक्शन नहीं है, यहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। अब आगे आ जाओ। अब ये भी फ़ंक्शन नहीं है।
अब यहाँ पर भी वही कंडी देखो ए सी से भी चला गया, ए डी से, तो यहाँ पर यूँ 2 एरो मतलब निकल गए हैं, ठीक है? इस तरह से आप मान लो, तो ये 2 एरो निकल गए। तो डोमेन से आपके 2 एरोस ना निकले, एक ही एलिमेंट से 2 एरो ना निकले, ठीक है? ये आपने याद रखना है, बी में एलिमेंट खाली रहता है, रह जाए मसला नहीं है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये सारे एक्स सारे का सारा यूटिलाइज़ इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट के साथ अटैच हो गया जिसकी वजह से काम खराब हो गया। तो उम्मीद है आपको फ़ंक्शन की समझ आई होगी कि फ़ंक्शन कैसे नहीं होता, फ़ंक्शन होता क्या है, फ़ंक्शन की डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज़ की तरफ ही चलेंगे और वहाँ पर फिर हम देख लेंगे कि फ़ंक्शंस को आपस में जमा कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड ये चीज़ें आपने पहले की हुई हैं। आप समझ जाओगे, आप देखोगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे और इसी तरह फ़ंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान-सा है, बस एक थोड़ा-सा ट्रिक है इसमें। ये 1-2 डेफिनिशंस रह गई, ये भी साथ में देख लो। एक है माकूस तफ़ाल यानी इनवर्स फ़ंक्शन क्या होता है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, देखो यहाँ पर जब हमने डेफिनिशन की थी फ़ंक्शन की, हमने कहा था ये फ़ंक्शन एक रिलेशन है एक्स एक्स से वाई की तरफ। ठीक है? तो ये फ़ंक्शन था। इनवर्स का मतलब इसका उलट है। अब जब हमने फ़ंक्शन f की तारीफ़ की थी तो हमने कहा था x हमारा इस फ़ंक्शन की डोमेन है और y हमारा इस फ़ंक्शन की रेंज है। ठीक है? मतलब कोडोमेन है या फिर उसमें से रेंज हमने निकाली थी। तो इनवर्स में ये उलट हो जाएगा। जो फ़ंक्शन f की रेंज है, वो f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में जो फ़ंक्शन की कोडोमेन है, वो f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। और x में फ़ंक्शन अब x f की डोमेन था, लेकिन f इनवर्स के लिए ये रेंज बन जाएगा, उलट हो जाएगा। फ़ंक्शन f की डोमेन f इनवर्स की रेंज हो जाएगी, फ़ंक्शन f की रेंज फ़ंक्शन f इनवर्स की मान लो डोमेन हो जाएगी, जैसे ही उसने साथ में लिखा हुआ है, ठीक है? ये मुश्किल नहीं है। तो ये इनवर्स फ़ंक्शन की आप डेफिनिशन कर लेना, 2 नंबर की आ सकती है, इसको आपने पढ़ लेना है यहाँ पर। अब देखो, अब इसने लिखा भी हुआ है कि f इनवर्स फ़ंक्शन अब ये कहाँ से होगा? y से x पर होगा। जब हम फ़ंक्शन f को डिफ़ाइन करते थे, हम कहते थे x से y की तरफ है। तो अब इनवर्स है चूँकि तो उलट हो जाएगा, ये एरो इस तरफ आ जाएगा पीछे को, y से x पर आ जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ आगे हम देख लेते हैं कि ग्राफ का ये एक टेस्ट है, अमूदी खत का टेस्ट। कैसे पता चलेगा कि अगर हम ग्राफ में देखना चाहें कि कोई फ़ंक्शन है या नहीं, ये फ़ंक्शन का ग्राफ है भी या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो। अच्छा, मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ अभी। देखो अमूदी खत का टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो कहता है जी ग्राफ में खींचा गया कोई भी खत एक इत्तेफाक को ज़ाहिर करता है अगर हर अमूदी खत इस खत को ज़्यादा से ज़्यादा एक नुक्ते पर कता करे। अब ये एक फ़ंक्शन है, ये वाली फ़ंक्शन का ग्राफ है ये वाला। इसी तरह ये पैराबोलिक एक फ़ंक्शन है और इसी तरह ये भी एक पैराबोलिक फ़ंक्शन है, ठीक है? लेकिन ये ओपनिंग इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये इस तरह से है। अब देखो यहाँ पर कहता है आप सीधी लाइन कहीं भी ड्रा कर लो, यहाँ ड्रा करो आप, यहाँ लाइन ड्रा करो, कहीं भी लाइन ड्रा करके आप चेक कर लो, आपकी खींची गई लाइन इस ग्राफ को सिर्फ़ एक पॉइंट पर ही कट करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये फ़ंक्शन है, ठीक है? अब इसी तरह इसको चेक कर लो आप। तो देखो यहाँ पर अब नीचे को ले आओ, अब ये क्यों ऐसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब और भी कोई लाइन आप ड्रा करके देख लो, कहीं पर भी ड्रा कर लो, तो वो ड्रा की गई लाइन इस फ़ंक्शन को, ग्राफ को सिर्फ़ एक पॉइंट पर ही कट करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी। तो ये भी फ़ंक्शन है। अब ये नॉट अ फ़ंक्शन, ये फ़ंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रा की है और इस वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? असल में ये जो आप ग्राफ बना रहे होते हो, यहाँ पर ऑर्डर पेयर चल रहे होते हैं। यानी ये वाला पॉइंट है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर x की भी कुछ वैल्यू है और y की भी कुछ वैल्यू है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो x की भी कुछ वैल्यू होगी, y की भी कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये -1 और -2 के बिटवीन है। मान लो यहाँ पर x आपका है -1.5, मान लो, -1.5। अब देखो ये एक्स वाई के 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच हो गया, चेक करो आप। अब जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ना तो याद रखना एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, वाई की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, याद रखना। और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे आप तो उसकी उसमें एक्स बराबर देखो एक्स 1.5 है फॉर -1.5, तो ऊपर को जाते जाओ तो ये तो नहीं बदलना, वाई बदलता जाएगा।
नीचे को आएँगे तो -y बदलता जाएगा। तो मतलब x की -1.5 जब हमने रखा तो उसके लिए एक तो ये y हमें जमा की वैल्यू मिल गई, ऊपर y एक्सिस जमा का इसके अकॉर्डिंग, और नीचे चेक करो तो ये नेगेटिव y हमें मिल गया। तो मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो x मतलब 2 के साथ अटैच हो गया। अब अगर आपने पीछे गौर से पढ़ा हो या मैंने आपको बताया है कि आपकी डोमेन का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर हमने ये चीज़ समझी हुई थी, ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि x का एक एलिमेंट y के सिर्फ़ एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि x का एक एलिमेंट y के 2 एलिमेंट के साथ चला गया तो वो फ़ंक्शन नहीं होगा। इसी तरह ये भी फ़ंक्शन नहीं है, ठीक है? अब ये इसलिए ये फ़ंक्शन नहीं है कि x की एक वैल्यू के लिए y की हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लिहाजा ये अमूदी खत का टेस्ट हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट बता देता है कि उस फंक्शन है या नहीं। फंक्शन क्यों नहीं है ये मैंने आपको वजह बता दी। अच्छा, अब ये कुछ उसने फंक्शंस की काइंड्स बताई हैं। वन टू वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू या बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव वगैरह क्या होते हैं। तो ये अभी हम इनको भी देख लेते हैं। इनमें इनमें आप ये इसलिए ज़्यादा अहम नज़र आ रहे हैं कि इसमें वो आपको 2 नंबर की डेफिनेशन ही पूछ सकता है। तो ये छोटा-सा है, आप इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन लिख देना, 2 नंबर मिल जाएँगे। तो सिर्फ़ ये 2-4 मिनट में हम इनको समझ लेते हैं सारे। जब हमने फ़ंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा हमने कहा था कि डोमेन सेट सारे का सारा इस्तेमाल होना चाहिए, और ये कंडीशन हमने रेंज के लिए नहीं रखी थी। मतलब रेंज को डोमेन सारी यूज़ होती है, हो जाए, अगर कोई एलिमेंट खाली भी रहता है तो हमें मसला नहीं था। लेकिन डोमेन फंक्शन डोमेन में से अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो वो फिर फंक्शन ही नहीं है। जब वो फंक्शन ही नहीं है तो उसकी हम टाइप से आगे क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो याद रखना आपने फंक्शन होने के लिए डोमेन सारी यूटिलाइज़ होना चाहिए। हाँ, रेंज सारी यूटिलाइज़ हो भी सकती है, कुछ एलिमेंट खाली रह भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करने के लिए याद रखना जितनी भी फंक्शन की टाइप्स हैं, ये डिपेंड करती हैं सारी रेंज पर कि रेंज कैसी होगी, ठीक है? डोमेन तो इस्तेमाल होनी होनी है सब में। तो ये जितनी भी फंक्शन की टाइप्स है याद रखना ये रेंज पर डिस्कस करेंगे, कोडोमेन रेंज इस पे डिपेंड करेंगे। अब पहला है 1-1, लफ़ज़ से ही ज़ाहिर है कि 1-1 मतलब x का एक एलिमेंट y का भी एक ही एलिमेंट के साथ अटैच हो, तो वो फंक्शन 1-1 होगा, ठीक है? तो वो फंक्शन 1-1 होगा जो जिस फंक्शन में डोमेन का एक एलिमेंट y के भी सिर्फ़ एक ही एलिमेंट के साथ अटैच हो। ठीक है? ये 1-1 हो गया। अब इसके उलट भी मैंने साथ में ये दी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो ए सी के साथ अटैच है, बी सी के साथ अटैच है। तो ये तो 2-1 लग रहा है ना? यहाँ से 2 एलिमेंट ए के साथ ही अटैच हो गए, तो ये 2-1 तो हो सकता है, ये 1-1 नहीं हो सकता। ठीक है? ये वाला 1-1 है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे आते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब होगा कि आपका सेट सारा एक्स, वाई सेट सारा यूटिलाइज़ होना चाहिए। आप ऑन हो जाओ उसके ऊपर, मतलब वाई का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। उसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देंगे, ठीक है? याद रखना ऑन टू फंक्शन में वाई के सारे एलिमेंट यूटिलाइज़ होते हैं। अब देखो 1 4 से अटैच कर दिया हमने, 2 को 3 से अटैच कर दिया, तो वाई सारे का सारा इस्तेमाल हो चुका। ठीक है? तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू जो नहीं है वो भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल साथ में ये लिख दी है। अब देखो 1 4 से अटैच है, 2 5 से और 3 6 से, लेकिन 7 यहाँ पर खाली रह गया। तो इसको हम ऑन टू नहीं कहेंगे, ये इनटू होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? याद रखना ऑन टू फंक्शन में आपकी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है, मतलब कोडोमेन सारी की सारी यूटिलाइज़ हो जाती है, वो रेंज ही बन जाती है। जबकि यहाँ पर देखो 7 खाली है, तो ये वाला फ़ंक्शन ऑन टू नहीं है, जबकि ये फ़ंक्शन ऑन टू है। अब इनटू की बात करते हैं, इसको इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। इनटू फ़ंक्शन वो होता है जिसमें रेंज के कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर ना हो। कोडोमेन बड़ी हो, रेंज उसका तहती सेट हो, सबसेट हो, छोटा सेट हो, ठीक है? तो वो होती है हमारे पास इनटू फंक्शन, वो होगा जिसमें y के सारे एलिमेंट इस्तेमाल ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट खाली रह जाएँ, तो वो हमारे हो गए इंजेक्टिव फंक्शन जिसको इनटू फंक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 खाली रह गया, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये इनटू फंक्शन है। अब इसके ऑपोज़िट जो फंक्शन इनटू नहीं होगा वो ये मान लो कि देखो x तो सारा यूटिलाइज़ होना ही होना है। अब वाई पे हमने कहा था कि टाइप्स वाई पे डिपेंड करती हैं रेंज कोडोमेन पर। तो देखो यहाँ पर एक ही एलिमेंट था वो इस्तेमाल हो गया, तो वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो इसलिए ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, ये ऑन टू तो हो सकता है, 1-1 भी हो सकता है लेकिन इनटू नहीं हो सकता, ठीक है? अब आगे बात आती है बाइजेक्टिव की। देखो अगर 2 फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी हो जाती हैं,
मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब है कि बी सेट या वाई सेट सारे का सारा इस्तेमाल हुआ है। और 1-1 भी है। 1-1 का मतलब है कि एक्स से एक एलिमेंट इधर भी एक ही एलिमेंट से अटैच होगा। 1-1 और ऑन टू। ऑन टू का मतलब फिर सुन लो, वाई सारा इस्तेमाल हो, आपकी कोडॉक्युमेंट सारी इस्तेमाल हो, और 1-1 का मतलब है कि एक से एक ही अटैच हो, तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 4 से चला गया, 2 6 से चला गया, 3 5 से चला गया, तो एक से एक ही अटैच है बस। एक एलिमेंट से एक एलिमेंट ही अटैच है। तो इसको आप बोलते हो बाइजेक्टिव। अब इसकी काउंटर एग्जांपल मैं यहाँ पर चलें लिख देता हूँ। यहाँ मान लो आप ये एक्स है, ये वाई है। तो इसमें ऑन टू को इनटू कर दो, तभी इसकी काउंटर एग्जांपल बन जाएगी। 1 2 इधर लिख दो, 3 4 5, ठीक है। अब ये लो, अब ये 1-1 तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं रहा। जब ऑन टू नहीं रहा, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं रहेगा। इसी तरह एक और काउंटर एग्जांपल बना सकते हो जिसमें आप ऑन टू तो रखो, लेकिन 1-1 ना रखो, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े की है डेफिनेशन, और इसको आप पढ़ लेना। ये सारी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख लेना, ये तारीफ़ें याद कर लेना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज़ को करते हैं। अब सवाल नंबर 1 है, अगर एफ ऑफ एक्स 2x जमा 5 और जी ऑफ एक्स 3x माइनस 2 हो तो मालूम कीजिए। दोनों फंक्शंस को जमा करना है और दूसरे जुज में दोनों फंक्शंस को हमने माइनस करना है। तो इसका भी हम पहला जुज करते हैं। ये डेटा हमने लिख लिया है, अभी हम पहले जुज को हल करते हैं। तो हमने मालूम करना है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जमा जी ऑफ एक्स। तो सिंपल है, ये लिखेंगे बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है वो लिख देंगे 2x जमा 5, फिर ये वाली जमा लगाएंगे। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जमा जी ऑफ एक्स, ये बराबर आएगा। एक्स वाली वैल्यूज पहले जमा कर लो, 3x ये तो 2x ये हो गया जी 5x, और 5 में से 2 निकाल दो तो ये आ गया जी 3 जमा का, ठीक है। तो ये बस आंसर आ गया, सिंपल। अब इसका दूसरा यूज़ करते हैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स में से हमने माइनस करना है जी ऑफ एक्स को। तो अगेन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम, 2x जमा 5 है हमारे पास, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स लिखेंगे, वो है जी 3x माइनस 2। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे हम, तो 2x जमा 5 माइनस अंदर ले जाओ आप, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस जमा 2। तो 2x माइनस 3x, माइनस का एक x रह गया, 5 और 2 कितने हो गए, 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बड़े आसान से सवाल है। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 और जी ऑफ एक्स 2x प्लस 4 हो तो मालूम कीजिए। ये 4 जो जूस हमने मालूम करने हैं, तो आइए इसको वन बाय वन करते हैं। ये डाटा हमने लिख लिया है। अभी हम इसका पहला करेंगे। ये डॉट का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ज़र्ब हो रहे हैं। यहाँ पर भी ये ज़र्ब हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी हम पहला जूस करेंगे। पहला जूस हमारे पास है, वो कहता है जी एफ ऑफ एक्स पहले रखो, जी ऑफ एक्स बाद में रखो और इनको ज़र्ब करो। तो कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स जमा 2, और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x जमा 4। यहाँ पर आपने डॉट लगाना लगा लो, नहीं तो ना से। अब इनको हम ज़र्ब देंगे, तो यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर x को उठाओगे, इन दोनों से ज़र्ब दोगे, तो x को 2x से ज़र्ब दी 2x स्क्वायर, जमा x को 4 से ज़र्ब दी 4x। अब 2 को इन दोनों से ज़र्ब देंगे, 2 2 बार 4x, और 2 4 बार 8 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 4 और 4 हो गए जी 8x जमा 8। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो यही है हमारा आंसर। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 2 को कॉमन निकाल लो तो बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4, ठीक हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास है, उसमें हमने जी ऑफ एक्स को पहले रखना है और एफ ऑफ एक्स को बाद में रखना है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x जमा 4, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x जमा 2। अब हम इनको ज़र्ब करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पहले 2x को उठाओ, इन दोनों से ज़र्ब कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को 2 से ज़र्ब दी जमा 2x, 4 को x से ज़र्ब दी जमा 4x, और 4 को 2 से ज़र्ब दी तो 8 हो गया। तो ये आ गया 2x स्क्वायर जमा 4 और 2, यहाँ पर ये 4x था, 2 को 2 से ज़र्ब दी 4x, 4x और 4x हो गए जी 8x, ठीक है। और ये 8 लास्ट में ऐसे आ गया। अब इन दोनों में से, तीनों में से आप f 2 को कॉमन निकाल लो यहाँ से।
2 कॉमन आया, पीछे रह गया जी एक्स स्क्वायर जमा 8 था 4 रह गया, आगे भी 4 रह गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा जो हम करेंगे वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स जमा 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x जमा 4। तो ये आ गया जी एक्स जमा 2, नीचे से 2 कॉमन निकालो, पीछे बचा एक्स जमा 2, एक्स जमा 2, 2 से एक्स जमा 2 कैंसिल, तो बाकी बच गया जी 1/2। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स ये हमारे पास आ गया 1/2, यही है हमारा आंसर। अब चौथा जुज हमारे पास है, वो कहता है जी अब करो आप जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे, वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स है जी 2x जमा 4 और एफ ऑफ एक्स है x जमा 2। तो यहाँ से ऊपर 2 कॉमन निकालो, पीछे x जमा 2 बचा, नीचे भी x जमा 2, तो ये कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया जी 2/1, मतलब ये आ गया 2। ठीक है, सिंपल सिंपल से है, ये कोई मुश्किल नहीं। अब सवाल नंबर 3 हमारे पास है, कहता है दर्ज झैल एफ और जी तफ़ाल के लिए मालूम कीजिए। ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। यानी यहाँ पर देखो पहला जुज़, दूसरा जुज़, तीसरा जुज़। अब ये पहले जुज़ में 2 फ़ंक्शंस दिए हैं, इन दोनों फ़ंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हमने ए, बी, सी, डी मालूम करना है। इसी तरह दूसरे के लिए भी चारों मालूम करेंगे और तीसरे के लिए भी चारों मालूम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने पहले जुज़ को करते हैं। तो ये डाटा हमने सारा लिख लिया है, यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर हमने ये ए, बी, सी, डी मालूम करना है और पहला जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमने लिख लिया। तो आइए पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करते हैं। असल में ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, यानी फंक्शन आपस में इकट्ठे हो गए हैं, दो इकट्ठे हो गए, इनको करना कैसे है यहाँ पर देखो। अभी हम इसका ए करेंगे, ए पार्ट वो है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको आपने इस तरह लिखना है एफ इंटू ये ओ खत्म कर देना है और जी ऑफ एक्स को इकट्ठा कर देना। अब इसका मतलब ये है कि पहले ये जी फंक्शन को हमने एक्स पर अप्लाई किया है, ठीक है? ये जी फंक्शन को एक्स पर अप्लाई किया है। अब आप चेक करो, अब आपने ये चीज़ समझनी है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ, अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? ये सारा, ये देखो जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब के बराबर है। तो जी ऑफ एक्स की जगह आप लगा दो सिंपल एक्स क्यूब, ठीक है? अब मुझे एफ ऑफ एक्स क्यूब मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो आप, ये एफ एफ बन गया। अब अगर इस एक्स की जगह पर एक्स क्यूब लगा दें तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? आपने लेफ्ट साइड इसके बराबर लानी है, यानी हमने मालूम करना है एफ इंटू एक्स क्यूब। जब एफ इधर आ जाएगा आपने एफ वाला फंक्शन लेना है, ठीक है? तो इसको अब हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्यूब बराबर है। अब आप देखना, आपने फंक्शन एफ वाला उठाना है जहां जहां पर भी एक्स होगा। अब ये देखो, ये चीज़ हमने मैच करनी है। अब x की जगह x क्यूब लगाएँगे, जो कुछ भी इधर होगा ना, वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यूब। अब इस x की जगह भी हम लगा देंगे x की 3, ठीक है? इसकी जगह पर x की 3 आया तो 2x की 3 जमा 3, बस। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ x बराबर है 2x की 3 जमा 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने इसका दूसरा जूज़ करना है। दूसरा जूज़ हमारे पास है बी पार्ट, वो हमारे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब आप इसको लिखोगे, जी ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पर लिख दोगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है? अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? जी इंटू, अब एफ ऑफ एक्स आपका बराबर है एक्स 2x जमा 3 के, ठीक है? तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह आप लगा दोगे 2x जमा 3। अब यहाँ जी फंक्शन है, अब आप ये जी फंक्शन उठा लो। अब यहाँ जी फंक्शन में x की जगह हम ये लगा देंगे 2x जमा 3, सिंपल, ठीक है? तो ये जी इंटू 2x जमा 3 बराबर आ जाएगा, अब इस x की जगह हमने लगाना है 2x जमा 3। तो यहाँ भी आ जाएगा 2x जमा 3 सारे का क्यूब, ये वाला, ठीक है? तो ये आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल। अब सी हमने करना है, अब सी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ठीक है? यानी अब वो कंपोजिशन है एफ ई की एफ के साथ, तो इसको आप लिखोगे एफ इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है? ब्रैकेट बंद। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 2x जमा 3 के, तो आप लिखोगे एफ इंटू, अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये चीज़ आ जाएगी 2x जमा 3 बराबर है, और अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ 2x जमा 3, तो ये किसके बराबर था? 2x जमा 3 के। अच्छा जी, अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमने लगा दिया ये 2x जमा 3, ठीक है?
अब हमें चाहिए f इंटू 2x जमा 3। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे f इंटू 2x जमा 3 बराबर है। अब इस x की जगह पर हम ये 2x जमा 3 लगाएंगे, तभी बनेगा ना ये सारी चीज लेफ्ट साइड के। अगर x की जगह हम 2x जमा 3 इसमें रख दें तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम f इंटू 2x जमा 3 बराबर है। अब दो अब इस x की जगह पर याद रखना फिर यही लगा देंगे हम 2x जमा 3, ठीक है। और ये लास्ट वाला 3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये था ना हमारे पास 2x जमा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 2x जमा 3 बराबर है 2 2 बार 4x जमा 2 3 बार 6 और ये जमा 3। तो ये 4x जमा 6 3 9 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया f ऑफ x बराबर है 4x जमा 9। चौथा जो हमारे पास है g ऑफ x मालूम करना है, जबकि g ऑफ x उसने हमें x क्यूब दिया है। तो इसको हम लेंगे g ऑफ x, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे g इंटू जी ऑफ x, ठीक है। अब देखो g ऑफ x किसके बराबर है, x क्यूब के। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे g इंटू एक्स क्यूब बराबर है x क्यूब के, वैल्यू लिख दी उसकी, ठीक है। अब हमें चाहिए g इंटू एक्स क्यूब। तो x की जगह पर यहाँ पर हम एक्स क्यूब अगेन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा g इंटू एक्स क्यूब बराबर है, ये x की जगह एक्स क्यूब, तो इस x की जगह भी एक्स क्यूब लगाएंगे और ये बाहर वाला 3 ये आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास g ऑफ एक्स क्यूब बराबर है x की पावर 9, ठीक है। तो यानी फाइनली g ऑफ x आपके पास आ गया x की पावर 9। तो यही है हमारा आंसर। चलें जी, अब हम दूसरा यूज करते हैं। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स 2/x और जी ऑफ एक्स 2x² - 1, ये उसने दिया है और ये 4 यूज हमने इसके लिए करने हैं। तो अभी हम पहला करते हैं। तो देखो यहाँ पर ए है अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे एफ ऑफ ब्रैकेट शुरू जी ऑफ एक्स को अंदर लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो आप, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x² - 1 के। तो अब लिख दोगे यहाँ पर f इंटू 2x² - 1। अब मुझे मालूम करना है f इंटू 2x² - 1। अब f वाला फंक्शन लेंगे हम और इस x की जगह पर ये लगा देंगे 2x² - 1, ठीक है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा f इंटू 2x² - 1 बराबर है। अब इस x की जगह पर ये लगाया, यहाँ पर भी आ जाएंगे 2 बटा इस x की जगह पर हम लगाएंगे 2x² - 1, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर f ऑफ जी ऑफ x आ गया बराबर है 2/2x² - 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारे पास है g ऑफ f ऑफ x। तो इसको अब लिखेंगे हम पहले कि g इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे, वो हमारे पास है 2/x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ अब हम लगाएंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2/x है, ठीक है। अब जी वाला फंक्शन हमने लेना है, ये वाला फंक्शन, जी वाला फंक्शन हम लेंगे और x की जगह पर लगा देंगे 2/x, ठीक है। x की जगह पर हम 2/x लगाएंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा g इंटू 2/x बराबर है 2। अब x की जगह पर हम लगाएंगे 2/x और इसका स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4/x² - 1। तो ये आ जाएगा जी 2/x बराबर है 4 2 x² एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम आ गया 4 2 बार 8 हुआ, माइनस x² को 1 से ज़रब देंगे तो x² आ गया। अब फाइनली आप लिख दोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है जी 8 - x² ओवर x²। ये हमारा आंसर हुआ। अब सी पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरह लिख देंगे बराबर है एफ ऑफ। अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम लगा देंगे 2/x, ठीक है, 2/x। अब हमने मालूम करना है f इंटू 2/x। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर ये f हो गया, इस x की जगह पर अगर 2/x लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम x की जगह पर 2/x रिप्लेस करेंगे। तो इसको आप लिखो अब मैं यहाँ करने लगा हूँ
इस x की जगह 2/x और यहाँ पर भी फिर 2 बटा इस x की जगह पर हम लगाएंगे 2/x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f इंटू 2/x बराबर है 2। अब ये डिवाइडर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2/x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 तकसीम को ज़रब कर दो तो ये बाद वाला उलट जाता है, x ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये सिंपल x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चौथा जो हमारे पास है जी ऑफ एक्स बराबर है, ये फाइंड करना है। जी ऑफ एक्स उसने दिया है 2x² माइनस 1। तो देखो यहाँ पर तो हम लेंगे इसको जी ऑफ एक्स बराबर है जी इंटू जी ऑफ जी, इस जी को एक्स पे अप्लाई कर देंगे, जी ऑफ एक्स आ गया। अब इस जी ऑफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे सारी, यानी ये बन गया जी इंटू 2x² माइनस 1। अब चेक करो आप कि ये जी के बराबर हुआ, इसका मतलब x की जगह पर हमें अगर ये चीज़ मिल जाए दोनों साइडों पर तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जी के बराबर है तो x की जगह ये करना पड़ेगा तभी ये सेम होंगे। ठीक है, तो अब करेंगे क्या कि इस फंक्शन में इसमें x की जगह लगा देंगे 2x² माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी इंटू 2x² माइनस 1 बराबर है इस x की जगह पर 2 इंटू इस x की जगह पर आएगा 2x² माइनस 1 और इसका ये वाला स्क्वायर और अगेन माइनस 1 बाहर। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा a की 2 मतलब 4x की 4 बन जाएगा, जमा b की 2 मतलब 1 की 2 माइनस 2, ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab और माइनस 1। अब इस 2 को आप अंदर ले जाओ, 2 4 बार 8x की 4 आ गया, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 तो माइनस 8x² और ये माइनस 1 ऐसे ही। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 8x की 4 माइनस 8x² और जमा 2 माइनस 1 जमा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास है, कहता है k की कीमत मालूम कीजिए बशर्ते के f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, जहां पर f ऑफ x 3x जमा 2 और g ऑफ x 6x माइनस k हो। ठीक है, अब दोनों फंक्शंस दे दिए, दोनों की कंपोजिशन आगे पीछे करके बराबर है, तो कहता है आप k की कीमत मालूम करो। तो हमने ये डाटा लिख लिया है, करना क्या है यहाँ पर देखो, हम पहले मालूम करेंगे f ऑफ g ऑफ x, इसको 1 नंबर कह के छोड़ देंगे, फिर मालूम करेंगे g ऑफ f ऑफ x, इसको 2 नंबर कह के छोड़ देंगे, फिर 1 और 2 को आपस में बराबर रखेंगे, वहां से फिर हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले हम मालूम करेंगे यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं f इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो f इंटू जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 6x माइनस के बराबर है। अब मुझे मालूम करना है f इंटू 6x माइनस के। अब करना क्या है कि ये फंक्शन f वाला उठाओगे आप और x की जगह पर लगा दोगे 6x माइनस के, जो यहाँ पर है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ इसको अब लेंगे हम f इंटू, अब इस x की जगह लगाएंगे 6x माइनस के बराबर है 3 और इस x की जगह आ जाएगा 6x माइनस के। ठीक है, और ये जमा 2 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ 6x माइनस के बराबर है, 3 को अंदर ले जाओ, 3 6 बार 18x माइनस 3 को कैसे ज़रब दी 3 के जमा 2। ठीक है, अब मेरा ख्याल है और सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, इसको आप 1 कह के छोड़ दो। अब हम मालूम करते हैं जी ऑफ f ऑफ x, जी ऑफ f ऑफ x, तो इसको अब हम लिखेंगे g इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर होगा g इंटू, अब f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x हमारे पास बराबर है 3x जमा 2 के, तो इस f ऑफ x की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, 3x जमा 2। अब मुझे मालूम करना है एफ जी इंटू 3x जमा 2, तो ये g वाला फंक्शन उठाएंगे और इस x की जगह पर हम रख देंगे 3x जमा 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास g इंटू 3x जमा 2 बराबर आ जाएगा 6 6 आ गया। अब इस x की जगह पर हम लगा देंगे 3x जमा 2, 3x जमा 2 और माइनस के ऐसे ही आ गया, तो ये आ जाएगा g इंटू 3x जमा 2 बराबर है 6 3 बार 18x जमा 6 2 बार 12 और माइनस का k, इसको आप नंबर 2 कह दो। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया। अब 1 और 2 आपके सामने हैं ये वाले,
और उसने सवाल की शर्त में ये बताया है आपको कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब 1 और 2 की हमें राइट साइड भी बराबर करनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट आपस में बराबर है। तो ये लेफ्ट असल में चली कहाँ से थी? ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से चली थी। इसी तरह ये कहाँ से चली थी? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से चली थी। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ बस रख देंगे। अब इसकी जगह 18x माइनस 3 के जमा 2 इसकी जगह रखेंगे, ठीक है? और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी हमारे पास है 18x जमा 12 माइनस के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक तरफ कहीं कर लो, इस इधर कर लो आप। तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूज़ अब हमने रख ली हैं ये सारी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। अब ये सारी इधर उठा के ले आओ। 18x माइनस 3 के जमा 2 माइनस 18x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 12 हो जाएगा, इधर आएगा जमा का के बराबर 0 आ जाएगा। ये कैंसिल हुआ, ठीक है? और जमा 2 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 3 के जमा के, तो ये हो गया माइनस 2 के बराबर आ गया 0 के। तो यहाँ से माइनस 2 के बराबर हो गया जमा का 10 उस तरफ चला गया। तो के बराबर होगा 10 बटा माइनस 2 के, डिवाइड कर दिया। 2 5 बार 10 होता है। तो के की वैल्यू आ गई, ये माइनस 5 के साथ चला जाएगा, के की वैल्यू आ गई माइनस 5, ठीक है? तो ये मुश्किल नहीं है, 4 नंबर के लिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल नंबर 5 हमारे पास है। एफ ऑफ एक्स 3x जमा 2 है, जी ऑफ एक्स 2x जमा 3 हो तो मालूम कीजिए। ये चीज़ें मालूम करनी है। जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 2। तो आइए अब इसका पहला यूज़ करते हैं। डाटा हमने लिख लिया है, बड़ा ही आसान है। करना क्या है देखो, एक को समझ लो, यही पैटर्न बाकियों में भी चलेगा। जी ऑफ एफ ऑफ 4 आपने करना है पहले एफ, देखो अंदर देखो फंक्शन कौन सा है, फंक्शन एफ है। अब f के साथ क्या है 4, यहाँ x की जगह 4 रखेंगे पहले, ठीक है? वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर उसको यहाँ g के अंडर लेकर आएँगे हम, ठीक है? तो पहले हम ले लेते हैं पहला जो जिसका है g इंटू एफ ऑफ 4, ठीक है? तो ये हमने मालूम करना है। अब देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, अंदर देख लेना है आपने, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, g के अंडर क्या है, एफ ऑफ 4 है, तो अब f वाला फंक्शन उठाओगे और यहाँ पर आप x की जगह 4 रख दोगे, ठीक है? दर्ज करने से, क्योंकि यहाँ 4 चाहिए हमें। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 4 बराबर है 3 इंटू 4 जमा 2। तो ये एफ ऑफ 4 आ जाएगा 4 3 12, 4 3 बार 12 और 2 14 हो गई। अब हम लिखेंगे ये वाला अगेन, तो ये आ जाएगा जी इंटू एफ ऑफ 4 बराबर है जी इंटू 14, यही बनेगा। एफ ओ फोर किसके बराबर है 14 के, तो यहाँ पर एफ ओ फोर की जगह वैल्यू लगा दी इसकी 14। अब जब हमने देखो एफ ओ फोर मालूम किया था तो हमने फंक्शन एफ लिया और एक्स की जगह 4 लगा दिया। अब जी के अंडर 14 है, यहाँ एफ के अंडर 4 था तो हमने एक्स की जगह 4 लगा दिया एफ वाले फंक्शन में। अब जी के अंडर 14 है तो इसका मतलब है अब जी वाला फंक्शन हम उठाएंगे और एक्स की जगह 14 रख देंगे, सिंपल, ठीक है? तो अब आप वो लोगे जी ऑफ एक्स बराबर है 2x जमा 3, ठीक है? और अब यहाँ आप लिख दोगे x बराबर 14 दर्ज करने से। तो g इंटू एक्स की जगह 14 बराबर है 2 इंटू 14 जमा 3, 14 दो बार 28 हुआ जमा 3। तो g ऑफ 14 की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गया 28 और 3 31, ठीक है? तो इसका मतलब है g इंटू एफ ओ 4 ये हमारे पास आ गया 31, ठीक है? ये हमारा आंसर। अब दूसरा जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स 3x जमा 2, ये अब इसमें एफ ऑफ 3 है, मतलब अब ये फंक्शन 2 बार लेंगे हम। पहले तो इस x की जगह हम 3 लगाएंगे और ये अंदर वाला एफ ऑफ 3 मालूम हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर लिखो x बराबर 3 एफ ऑफ एक्स में दर्ज करने से, ठीक है? तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 3 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर है 3 इंटू इस x की जगह भी 3 आएगा और जमा 2। तो ये 9 जमा 2 हो गए तो ये 11 हो गया, यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास 11 आ गई, ठीक है? अब अगेन आप इसको लोगे, एफ ऑफ 3 बराबर है एफ इंटू इस एफ ऑफ 3 की जगह पर क्या मैं लगा दूं 11, ठीक है? यानी अब हमने मालूम करना है एफ ऑफ 11। अब अगेन एफ वाला फंक्शन उठाएंगे और इसमें अब एक्स की जगह हम 11 रख देंगे, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर अगेन लिख दो एफ, सॉरी,
x बराबर 11 एफ ऑफ x में दर्ज करने से, ठीक है। तो ये लेंगे हम फंक्शन एफ ऑफ, अब x की जगह लगा देंगे 11 बराबर है 3 इंटू 11 जमा 2, तो ये 11 3 33 हुए जमा 2, तो ये हो गया जी 35। तो यहाँ से एफ ऑफ 11 आ गया जी 35। तो फाइनल हमारा जो आंसर आया एफ इंटू एफ ऑफ 3, तो वो आ गया जी 35। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बड़े सिंपल से सवाल। अब तीसरा जो हमने करना है एफ ऑफ जी ऑफ -2, ये मालूम करना है हमें, जबकि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमें उसने दे दिए हैं। तो देखो यहाँ पर पहले हमने ये अंदर वाला चेक करना है, जी ऑफ -2 चाहिए तो जी वाला फंक्शन उठाएंगे और एक्स की जगह पर -2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले आप लिखो एक्स बराबर -2 जी ऑफ एक्स में दर्ज करने से, ठीक है। तो जो भी यहाँ होगा वही यहाँ दर्ज कर देंगे। तो जी ऑफ -2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू -2 जमा 3, तो ये 2 2 बार 4 माइनस का 4 जमा का 3, तो ये बना माइनस का 1। तो मतलब यहाँ पर जी ऑफ -2 आपके पास आ गया -1। अब आप इसको लोगे एफ ऑफ जी ऑफ -2 बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ -2, ये सारा किसके बराबर है -1 के। अब एफ फंक्शन है, अब इस फंक्शन को उठाएंगे, अब एक्स की जगह हम रख देंगे -1, ठीक है। अब यहाँ आप लिख दो भले कि x बराबर -1 एफ ऑफ x में दर्ज करने से, ठीक है। अब ये उठाएंगे फंक्शन f इंटू एक्स की जगह रखेंगे -1 बराबर है 3 इंटू -1 जमा 2, तो ये हुआ जी -3 और ये जमा 2, तो अगेन -1 आ गया, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख दोगे अब f ऑफ g ऑफ -2 बराबर है -1 के। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, मशक 4.1 के पहले 5 सवाल हमने कंप्लीट किए और याद रखना ये सवाल 2 नंबर के लिए भी बड़े अहम है, ठीक है। सवाल नंबर 1 आपका ये 2 नंबर के लिए, सवाल नंबर 2 भी आपका 2 नंबर के लिए, सवाल नंबर 3 ये इसमें में भी वो 4 नंबर के लिए भी उठा सकता है और 2 नंबर के लिए भी। सवाल नंबर 4 आपका ये 4 नंबर के लिए होगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का जो भी वो देगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 आपका ये शॉर्ट में भी दे सकता है, अगर पेपर उसने आसान बनाना हुआ तो लॉन्ग में भी दे सकता है, ठीक है। 5 सवाल हमने इस वीडियो में कवर किए, इंशाल्लाह 5 सवाल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।